स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनेता के बारे में जो भारतीय राजनीति में वर्तमान में सबसे लोकप्रिय नेता है। वो नेता बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म से ऊपर उठकर कार्य कर रहा है। ऐसे ही व्यक्तित्व वाले नेता श्री नितिन गडकरी, जिसे हम विकास का पर्यायवासी भी कह सकते हैं। एक ऐसा नेता जो बेदाग और बिना भेदभाव से विकास कार्य में लगा रहता है। आज हम बात करेंगे नितिन गडकरी के जीवनी पर। उनका जन्म, विवाह, जाति, राजनीति, करियर, शिक्षा सहित वो सारे अनसुने पहलू जो आज तक छुपे हुए हैं। जाति और धर्म से ऊपर उठकर कार्य करने वाले गडकरी को रोडकरी या फ्लाईओवर मैन भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो देश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया, इसलिए इसको रोडकरी भी कहते हैं। देश में सड़क और ब्रिज बनाने में नए कीर्तिमान रचने वाले नितिन गडकरी आज देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं। इंदिरा गांधी द्वारा लाए गए आपातकाल से हुए अत्याचार के कारण गडकरी ने वकालत का रास्ता छोड़कर राजनीति में आकर आम गरीब की सेवा करने का निश्चय किया। चलिए शुरुआत करते हैं नितिन गडकरी के जीवन परिचय के साथ, एक छोटे से परिचय के साथ। एक आपसे निवेदन, ऐसे ही संघर्षशील लोगों की जीवनी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर अपनी राय रखें। नितिन गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नितिन गडकरी के पिता श्री जयराम गडकरी एक सामान्य व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जो खेती किसानी में अपना सर्वाधिक समय देते थे। वहीं गडकरी के माताजी का नाम भानुताई गडकरी है। माताजी वैसे तो गृहिणी है, पर कभी कभी खेती की देखरेख में सहयोग कर देती थी। नितिन गडकरी का बचपन सामान्य रूप से ही गुजरा है। किसानी स्तर से आते हैं, पर सामान्य किसान से इनकी इनकम ज़्यादा थी, कारण कि नागपुर में सर्वाधिक संतरे की खेती होती है और बागवानी खेती में पारंपरिक खेती से ज़्यादा आय होती है, क्योंकि बागवानी खेती में फल फ्रूट होते हैं, उससे इनकी इनकम थोड़ी ज़्यादा थी। हालांकि हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, पर सामान्य जो खेती होती है, पारंपरिक खेती होती है, उससे थोड़ी इनकम ज़्यादा थी। नितिन गडकरी का विवाह 1984 में कंचन गडकरी के साथ हुआ था। कंचन गडकरी सामाजिक कार्यकर्ता है। कंचन गडकरी कई सामाजिक संगठन के कार्य करती हैं। वैसे पूरा गडकरी परिवार बिना किसी भेदभाव से बहुत से ही दीन दुखी और आर्थिक कमजोर लोगों को संबल प्रदान करने के लिए कई प्रकार के एनजीओ चलाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं, आर्थिक कमजोर लोग होते हैं, उनको ये रोजगार देते हैं, जिससे काफी लोगों को है जो रोजगार मिलता है। नितिन गडकरी की 3 संतान हैं, एक बेटी और 2 बेटे। बड़े बेटे का नाम निखिल गडकरी है और छोटे का नाम है सारंग गडकरी। वहीं बेटी का नाम है केतकी गडकरी। गडकरी के दोनों बेटे भी बिजनेस करते हैं, क्योंकि गडकरी खुद का अपना अलग से बिजनेस है, साथ ही सामाजिक कार्य में भी लगे रहते हैं। गडकरी के दोनों ही बेटे शादीशुदा हैं। बड़े बेटे निखिल की शादी ऋतुजा पाठक के साथ हुई और छोटे बेटे सारंग की शादी मधुरा रोड़ी के साथ हुई है। दोनों बेटों के ससुराल पक्ष वाले भी अच्छे संस्कारी घराना से संबंध रखते हैं। वैसे भी नितिन गडकरी का परिवार शिक्षा और संस्कार से परिपूर्ण है। गडकरी का पूरा परिवार शुद्ध शाकाहारी भोजन आहार लेते हैं। मांस का सेवन ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। गडकरी को सबसे ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट भोजन पसंद है। वो अपने घर में हर दिन खाने के लिए अलग अलग व्यंजन बनाते रहते हैं। खाना बनाने से पहले गडकरी अपनी पत्नी के साथ कौन सा व्यंजन आज बनता है और उसमें कैसा स्वाद होना चाहिए, इस पे पहले चर्चा होती है और बाद में जो खाना बनाया जाता है। नितिन गडकरी के रसोई में खाना आज भी गडकरी की पत्नी बनाती है। वो किसी भी रसोइये को खाने के लिए नहीं रखते हैं। इसके अलावा गडकरी को समोसे बहुत पसंद है, इसलिए वो समय समय पर बाजार में समोसों की दुकान पे देखे जाते हैं। हालांकि अब गडकरी की शुगर लेवल बढ़ गई है, इसलिए बाहर के खाने को कम कर दिया है और खाने पे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रखा है। नितिन गडकरी का खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसपे ये अपने भाषणों का वीडियो डालते हैं। गडकरी के यूट्यूब से लगभग 2 से 3 लाख रुपए की है जो इनकम हो जाती है हर महीने में। अब बात करते हैं गडकरी के राजनीति के अलावा आय के साधनों के बारे में। तो गडकरी के पास कई तरह के बिजनेस हैं, जिनमें इनके पास एक बायोडीजल पंप है, एक चीनी मिल है, 1,20,000 लीटर क्षमता वाला एक इथेनॉल ब्लेंडिंग संयंत्र सहित विभिन्न बिजनेस हैं। साथ ही कृषि कार्य भी हैं। अगर बात करें नितिन गडकरी के शुद्ध संपत्ति की, तो एक अनुमान के मुताबिक 21.80 करोड़ की शुद्ध संपत्ति के मालिक हैं नितिन गडकरी। अगर बात करें गडकरी की शिक्षा की, तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नागपुर से ही प्राप्त की है। गडकरी ने जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स नागपुर से वाणिज्य में डिग्री प्राप्त की। बाद में इन्होंने वकालत की पढ़ाई यानी कि एलएलबी की।
गडकरी की शिक्षा के समय से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ गए थे, क्योंकि आरएसएस का मुख्य जो कार्यालय है वो नागपुर में ही है और गडकरी भी नागपुर से ही हैं। वर्तमान में भी आरएसएस का सबसे करीबी नेता, अगर सबसे आरएसएस का प्रिय नेता है, वो है नितिन गडकरी। बात करें गडकरी के राजनीतिक शुरुआत की, तो गडकरी ने किशोरावस्था में ही सन 1976 में एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर काम करना शुरू कर दिया गया था। एबीवीपी भाजपा की शातिर इकाई है, इसलिए नितिन गडकरी इनके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी कार्य करना शुरू कर दिया था। 1980 के दशक में गडकरी ने पार्टी के महाराष्ट्र युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभाई। इस पद पर रहते हुए गडकरी ने अपने कार्य कौशल का शानदार प्रदर्शन कर पार्टी का ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करवाया। नितिन गडकरी 1989 में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1999 में पुणे विधान परिषद के चुनाव लड़े तो गडकरी इस चुनाव में हार गए। 1999 से 2005 तक वे विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में भूमिका निभाई। इसी बीच गडकरी ने 1995 में महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। ये शिवसेना के गठबंधन की सरकार थी। 1999 तक इस पद पर बने रहे। यहीं से गडकरी को बुनियादी ढांचे के निर्माण, सड़क, पुल सहित विभिन्न निर्माण कार्य करवाने का अनुभव प्राप्त हुआ, जो आज देश में सड़कों, एक्सप्रेसवे, हाईवे जाल बिछा रखा है। और ये सड़कें हैं जो निर्धारित समय अवधि से पूर्ण करते हैं। कहीं पर तो इन्होंने जो निर्धारित समय अवधि है, इससे पहले भी ये काम है जो पूर्ण कर दिया गया था। 2009 में नितिन गडकरी को भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि पार्टी लगातार 2 लोकसभा चुनाव में पिछड़ गई थी। उसी बीच यूपीए की जब सरकार थी तो वो 2 बार है जो कंटिन्यू सरकार बनाई थी। मनमोहन सिंह उनमें प्रधानमंत्री थे। इस बीच गडकरी ने भाजपा और आरएसएस के बीच बेहतरीन धरातलीय तालमेल बिठाकर पार्टी को मजबूत बनाया गया। 2013 में गडकरी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 2014 में नागपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। गडकरी नागपुर लोकसभा से लगातार 3 बार बड़े भारी बहुमत से जीत हासिल की। गडकरी सड़क और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा संभालते हुए देश में कई तरह के हाईवे के निर्माण करवा चुके हैं। इसके अलावा इनके पास बहुत से मंत्रालय थे, बहुत से इन्होंने मंत्री पद भी संभाला और ईमानदारी से काम किया। साथ ही इन्होंने ऊंचे ऊंचे और दुर्लभ जगहों पर ब्रिज बनाकर गडकरी ने एक नया कीर्तिमान रच दिया था। साथ ही गडकरी ने देश में इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन फ्यूल यानी कि फ्लैगशिप इंजन की शुरुआत कर देश के लिए पेट्रोल डीजल की लागत कम करने का कार्य भी किया है। आपको देखा होगा कि इन्होंने जो ग्रीन हाइड्रोजन है जो उस पर जोर ज़्यादा दिया है, जिसमें वे फ्लैगशिप इंजन एथेनॉल से वाहन चलाने का है जो लक्ष्य रखा है। गडकरी ने देश में पेट्रोल डीजल इंजन को पूरी तरह से बंद करना चाहता है और ग्रीन फ्यूल से चलने वाले वाहनों को बढ़ाना चाहता है। इस पर इन्होंने कार्य भी शुरू कर दिया है। गडकरी ने अपने खुद के ट्रैक्टर है, अपनी खुद की गाड़ी है, या उनके घर में जितने भी व्हीकल हैं उनको इलेक्ट्रिक और है जो ग्रीन हाइड्रोजन पे वो चला रहे हैं, क्योंकि शुरुआत है वो अपने खुद से ही करते हैं, क्योंकि खुद एक किसान परिवार से आते हैं, खुद के पास खेती भी है, तो वो जो पहला प्रयोग है वो अपने ऊपर ही करते हैं। इस तरह नितिन गडकरी ने देश के विकास में बड़े ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और ईमानदारी से कार्य किया। अगर देश में ईमानदारी में अगर किसी को प्रथम नंबर दिया जाए तो वो नितिन गडकरी हैं। तो ये थे नितिन गडकरी की बायोग्राफी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।